नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसजीवी न्यूज पर। इस वक्त की आपको बहुत बड़ी खबर बता दें, भारत के लिए खुशखबरी। जी हां, भारत ने यूएन की सर्वोच्च सांख्यिकी संस्था यानी कि यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन का चुनाव जीत लिया है। जी हां, चीन के मुकाबले दोगुने से ज्यादा वोट भारत को मिले हैं। यहां पर बड़ी खबर भारत के लिए और एक बहुत बड़ी खुशखबरी, दुनिया में भारत के बढ़ते वर्चस्व में एक और अध्याय आज जुड़ चुका है। जी हां, भारत ने अगर बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के लिए हो रहा जो चुनाव है उस चुनाव को जीत लिया है। भारत को 53 में से 46 वोट मिले हैं। जी हां, बड़ी बात यह है कि 53 में से 46 वोट भारत को मिले हैं। और वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस जीत पर टीम को बधाई भी दी है। भारत को 4 साल तक के लिए यहां पर चुना गया है। आयोग का जो कार्यकाल है वो अगले साल से शुरू होगा। अगर बात की जाए तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह एक बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च सांख्यिकी संस्था का चुनाव था और यह चुनाव जो है भारत ने एक दो नहीं बल्कि एक अच्छे मार्जिन से जीता है। 4 साल तक के लिए अब जो है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए जो है भारत को चुन लिया गया है, जिसका कार्यकाल जो है वो अगले साल यानी कि 2024 में जनवरी से शुरू होगा और 4 साल तक चलेगा। इस चुनाव में भारत के अलावा चीन, संयुक्त अरब अमीरात जिसको हम यूएई कहते हैं, और साउथ कोरिया ने भी इस चुनाव में हिस्सा लिया था। वहीं जो रिपोर्ट्स आई उनके मुताबिक संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के चुनाव में भारत को 53 वोटों में से 46 वोट मिले। वहीं दूसरे नंबर पर रहने वाले साउथ कोरिया को 23 वोट यानी कि आधे वोट, भारत को 46, साउथ कोरिया को 23 और चीन को केवल 19 वोट मिले। जी हां, केवल 19 वोट चीन को, और संयुक्त अरब अमीरात को 15 वोट मिले। यह बहुकोणीय चुनाव था जिसमें 2 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार थे। अब अगर बात की जाए तो एशिया प्रांत क्षेत्र से दूसरे सदस्य के लिए चीन और दक्षिण कोरिया के बीच जो है वो मुकाबला चल रहा है। लेकिन भारत का जो चुनाव था वो गुप्त मतदान से हुआ, यानी कि वोटिंग हुई। वहीं अर्जेंटीना, सेरा लियोन, स्लोवेनिया, यूक्रेन, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया और अमेरिका जो है वो इसमें निर्विरोध चुने गए हैं। एशिया प्रांत क्षेत्र से अभी जापान और समायो के साथ कुवैत और दक्षिण कोरिया सदस्य हैं। और इसमें आपको बता दें, जापान और समोया का जो कार्यकाल है वो अगले साल और कुवैत और दक्षिण कोरिया का कार्यकाल इसी साल खत्म हो रहा है। तो यहां पर भारत के लिए अब बड़ी खबर। और इसी के साथ भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर कड़े मुकाबले में इस बड़ी जीत के लिए भारतीय टीम को बधाई दी है, क्योंकि भारतीय टीम बधाई की पात्र है। और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि भारत को 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले 4 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी निकाय के लिए चुना गया। टीम को एक प्रतिस्पर्धी चुनाव में इतनी ज्यादा मजबूती से जीत हासिल करने के लिए बधाई। वहीं आगे उन्होंने कहा कि भारत को सांख्यिकी विविधता और जनसांख्यिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञता के कारण जो है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग यानी कि यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन एक सीट पाने में जो है कहीं ना कहीं मदद मिली है। और यूएन सांख्यिकी आयोग का काम क्या है उसके बारे में भी आपको बता दें कि क्या है ये यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग 1947 में स्थापित हुआ था। ये वैश्विक सांख्यिकीय प्रणाली का सर्वोच्च यानी कि सबसे बड़ा निकाय है जो दुनिया भर के सदस्य राज्यों के मुख्य सांख्यिकी विदों को एक साथ लाता है। ये अगर बात करें इसके बारे में तो ये अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाला भी निकाय है, यानी कि सबसे बड़े निर्णय लेने वाला निकाय है जो सांख्यिकीय मानकों को स्थापित करने और साथ ही साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका जो भी कार्यान्वयन है उसके समेत जो है अवधारणाओं और विधियों के विकास के लिए कहीं ना कहीं ये जो है जिम्मेदार रहता है। तो जैसा हमने आपको बताया 1947 में इसका गठन हुआ। और इस निकाय में अगर बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र के 24 सदस्य देश जो है वो शामिल होते हैं, जिन्हें एक समान भौगोलिक वितरण के आधार पर यूएन इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल की ओर से चुना जाता है। और इसके सदस्यों में अगर बात की जाए तो अफ्रीकी देशों की बात की जाए 5 अफ्रीकी देश, एशिया प्रांत क्षेत्र से 4 देश, पूर्वी यूरोप से 4 देश, लैटिन अमेरिका और कैरोबाई क्षेत्र से भी 4 और पश्चिम यूरोप से
7 देश इसमें शामिल होते हैं। इतना ही नहीं, वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो भारत को संयुक्त राष्ट्र के नारकोटिक ड्रग्स पर आयोग और HIV एड्स यानी कि UN एड्स पर UN कार्यक्रम के समन्वय बोर्ड का सदस्य भी चुना गया है। ये भी बड़ी खबर है भारत के लिए। अगर बात की जाए तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने इस बात की जानकारी दी है। नारकोटिक ड्रग्स पर आयोग अंतर्राष्ट्रीय दवा नियंत्रण संधियों के आवेदन की निगरानी जो है वो करता है, ये उसका काम है। और जबकि UN एड्स का कार्यक्रम समन्वय बोर्ड यानी कि HIV एड्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का समर्थन करता है। तो ये भी बड़ी खबर है भारत के लिए। और भारत ने क्या कहा इसको लेकर के, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि आधिकारिक सांख्यिकी के क्षेत्र में भारत का अनुभव विशेष रूप से इसकी विविधता और साथ ही साथ जनसांख्यिकी के संबंध में बहुत अधिक है। और ये सांख्यिकी आयोग के कामकाज के लिए एक मूल्यवान अतिरिक्त जो है कहीं ना कहीं होगा। और भारत को आगे जो उसमें कहा गया कि भारत को अर्जेंटीना, बुरुंडी, चिली, चीन, डोमिनिकन गणराज्य, ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया, जापान, केन्या, मैक्सिको, मोरक्को, नाइजीरिया, पेरू, कतर, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड के साथ नारकोटिक ड्रग्स पर आयोग के लिए चुना गया था। और संयुक्त गणराज्य तंजानिया, उरुग्वे और जिम्बाब्वे को 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले 4 साल का जो कार्यकाल है, 4 साल के कार्यकाल के लिए जो है यहां पर दिया गया है। और इसमें रिएक्शन क्या सामने आ रहे हैं? अब जो ट्वीट आया एस जयशंकर का, उसमें रिएक्शन सामने आ रहे हैं। राम सतपुते कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी निकाय का चुनाव जीतने के लिए भारतीय राजनीतिक टीम को बधाई। अंतहीन सूचना और डेटा प्रवाह का जो ये युग चल रहा है, डेटा प्रवाह के इस युग में सांख्यिकी नीति निर्माण और निष्पादन में एक प्रमुख भूमिका जो है कहीं ना कहीं निभाती है। और अपने आप को सिद्ध करने का मौका अब आ चुका है, ये समय आ चुका है अपने आप को सिद्ध करने का भारत के लिए, ये कहा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आशुतोष पांडे का भी रिएक्शन सामने है। वो इसको लेकर के कहते हैं कि एक महत्वपूर्ण जीत में भारत एक प्रतिस्पर्धी चुनाव में 4 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए भारी संख्या में चुना गया है। बधाई। तो ये बधाई इसीलिए दी जा रही है क्योंकि आप देखिए जो यहां पर वोटिंग हुई, 53 में से 46 वोट मिलते हैं भारत को। बड़ी बात यह है, जो फॉरेन पॉलिसीज की लगातार बात की जाती है कि क्या जो केंद्र सरकार है वो फॉरेन पॉलिसीज के लिए कैसा काम कर रही है, वो पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए आज आप देख सकते हैं 53 में से 46 वोट भारत को मिले हैं। और जिस चीन की बार बार कुछ यहां पर दल एग्जाम्पल देते हैं, कुछ विपक्षी दल बार बार चीन के नाम से कोसने का प्रयास करते हैं, उस चीन को 50% से भी कम वोट मिले हैं। 53 में से 46 भारत को मिले हैं, तो यहां पर 19 वोट मिले हैं केवल चीन को। आप समझ सकते हैं, केवल 19 वोट। और इसमें 50% जो वोट मिले हैं, 23 वोट वो दक्षिण कोरिया को मिले हैं और 15 वोट UAE को मिले हैं। तो भारत जो इस समय तेजी से अंतरराष्ट्रीय वर्चस्व में आगे बढ़ता जा रहा है, जो भारत का वर्चस्व आगे बढ़ता जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं भारत की ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत अहम जीत है। बहरहाल इसको लेकर जब से एस जयशंकर ने ये स्टेटमेंट दी है, ये चीज जब सामने आई है, जो ट्वीट किया गया, उसके बाद से पूरा देश कहीं ना कहीं जो है वो गदगद है और बधाई इस चीज को लेकर के केंद्र सरकार को, खासतौर पर विदेश मंत्रालय को दे रहा है। बहरहाल अब भारत की इस जीत पर आपका क्या कहना है? जो चुनाव जीता गया भारत की तरफ से, एक तरफा इस चुनाव में डोमिनेट करके रखा बाकी देशों को, बाकी 3 देशों को, अब इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।